दोस्तों कई बार ऐसा होता है जिस इंसान से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो इंसान हमें धोखा देकर चला जाता है। और जब धोखा देकर चला जाता है तब हमें पता लगता है उस इंसान के अंदर इतनी कमियां थी। वो इंसान मुझे धोखा क्यों देना चाह रहा था? क्या वो अट्रैक्शन था या फिर प्यार था? तो हम इसी उलझन में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन उस इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान हमें बार बार धोखा देता रहता है और हम उसकी ईमानदारी को देखते रहते हैं। बार बार हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, बार बार उसके बारे में सोच सोच के रोते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम उसकी यादों में रात दिन कभी तकिया गिला करते हैं, कभी किसी से बात करते हैं। कई बार तो हम अपनी ये स्टोरी बताते बताते रोना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया है और सच्चा प्यार करने के बाद वो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है और आपको धोखा देकर चला गया है और आज आपको बोलता है कि क्या वैल्यू है तेरी मेरे सामने, क्या तेरी औकात है। दोस्तों अगर आप उस पार्टनर को अपनी औकात दिखाना चाहते हैं और उस पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं, मैं दोस्तों ये जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। कई बार हमारे जीवन में ये घटनाएं हो जाती हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी और लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है जिस इंसान से हम लगातार टच में रहते हैं, उस इंसान के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं, वो इंसान हमसे दूरी बनाना शुरू कर देता है और रिश्ते में बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस होना शुरू हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है जिससे हम एक बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इंसान भी हमें बेवकूफ़ समझना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उस पार्टनर की नज़रों में अपनी वैल्यू को जीरो कर लिया है। उस पार्टनर के लिए हर समय अवेलेबल रहना उस पार्टनर की नज़रों में हमारी वैल्यू को जीरो करता है। हम चाहते तो हैं उस पार्टनर की नज़रों में हमारी इज्जत रहे, लेकिन जब भी वो पार्टनर हमें बुलाता है हम अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे ही वो हमें गाली भी दे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो समझ लेता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल पर्सन हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। आराम आराम से आपकी वैल्यू उस पार्टनर की नज़रों में ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो कई बार तो आप साइको टाइप बिहेवियर करते हैं। साइको टाइप कैसा होता है? साइको टाइप ये होता है कि हम अपने पार्टनर पर इतना ज़्यादा शक करना शुरू कर देते हैं कि वो पार्टनर हमारे शक से ही परेशान हो जाता है। शुरुआत में तो आपको कुछ नहीं कहेगा। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड था और उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो गर्लफ्रेंड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो लड़का उससे परेशान हो चुका था, यहाँ तक कि उसको गाली गलौज भी करता था और उस पर शक भी बहुत ज़्यादा करता था। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि उसको परेशान इतना ज़्यादा करता था कि कभी उसके पास फ़ोन मिला देता था, कहाँ खड़ी है, किससे बात कर रही है, किसका ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर तू खड़ी है तो वीडियो कॉल कर। तो जब ये सिचुएशन उसके साथ आती थी उस समय तो उससे प्यार करती थी, लेकिन उस समय आपको कुछ बोलेगी भी नहीं आपकी गर्लफ्रेंड, क्योंकि एक मजबूरी होती है इसकी। लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ में कोई एंट्री करेगा और आपसे बेहतर इंसान उसकी लाइफ में एंट्री करेगा तो वो आपको धक्का दे देगी, आपको छोड़ देगी। दोस्तों कई बार ये भी रिश्तों को टूटने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। जी बिहेवियर सबसे बड़ी चीज़। आपका बिहेवियर अगर किसी भी रूम में बहुत ज़्यादा खराब है, मैं मानता हूँ आप अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते, आप अपनी गर्लफ्रेंड को समय देने में सक्षम नहीं हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को किसी भी प्रकार से संतुष्ट करने में असक्षम हैं। लेकिन अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपका व्यवहार अपनी पार्टनर के प्रति बहुत अच्छा है, तो आप रिश्तों को निभाने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी होंगे। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिहेवियर हमारी अच्छाइयों को ख़त्म कर देता है। बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे, कई बार पत्नियां कुछ ऐसी प्रकार की होती हैं कि वो रहती हैं परिवार में, लेकिन उनका बिहेवियर पूरे परिवार से उनको दुश्मनी करा देता है। मैं मानता हूँ वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि क्या आपकी वैल्यू नहीं है फैमिली में, उनका जवाब होगा नहीं, मेरी वैल्यू तो कोई भी नहीं करता है, मेरी सास नहीं करती है, मेरा देवर नहीं करता है, मेरा जेठ नहीं करता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है उसका बिहेवियर। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में जिस पार्टनर से हम ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम उस पार्टनर के प्रति अपना बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूडली समझ लिया जाए, अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर। अगर आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर रखते हैं तो आपका पार्टनर किसी ना किसी दिन आपको छोड़कर चला जाएगा। हमें सबसे बड़ी बात होती है, हमें अपने रिश्तों में बहुत चीज़ों को मेंटेन रखना होता है,
दूसरी बात, आप सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत ज़्यादा डुबो कर रखना। आपने देखा होगा, अगर बिस्किट को ज़्यादा समय तक डुबो दिया जाए तो टूट जाता है। किसी भी रिश्ते में इतना ज़्यादा डूब जाना कि वो आपको अंदर तक तोड़ दे। जिस चीज़ को ज़्यादा डुबोया जाता है वो एक ना एक दिन टूट जाती है। आप अगर अपने रिश्ते में इतने ज़्यादा डूब चुके हो, अपने प्रेम में इतने ज़्यादा डूब चुके हो, प्रेम तो है ही नहीं, वो तो एक अट्रैक्शन है, और थोड़े बहुत दिन तक आपसे हुआ है, थोड़े दिन के बाद किसी और से हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद वो आपको छोड़कर चली जाएगी। लेकिन आपका उस रिश्ते में डूबना आपकी पूरी तरीके से लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है दोस्तों। हम हर चीज को छोड़कर उस रिश्ते में डूब जाते हैं, उस पार्टनर से प्यार करना शुरू कर देते हैं, उस पार्टनर के साथ रहना, उसके साथ कई बार तो ऐसा होता है हम लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। अब जब लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। हमारी बहुत सारी बातें उस पार्टनर को पता लग जाती हैं। फिर वो पार्टनर समझता है, अरे यार मैं जब इसके साथ अभी समय नहीं गुजार पा रहा हूं, कल क्या होगा, कल मैं इसके साथ रह पाऊंगा? क्योंकि जो चीज उसको चाहिए थी वो आप उसको उपलब्ध करा चुके हो। आपने उसको समय दिया, उस समय उसको चाहिए था। जब आप लिव इन में रहते हैं तो उस समय आप अपने पार्टनर के साथ ऐसे रहते हैं जैसे एक पति पत्नी। वही रिश्ते सब बनते हैं, उसी तरीके से फिजिकल होना, उसी तरीके से उसके साथ घूमना, उसी प्रकार का बिहेवियर करना जैसे एक पति पत्नी करते हैं। अब वो समझ जाता है कि बस यही होने वाला है पूरी लाइफ। आप अपने आप को भी जीरो रख कर देते हो और सब कामों पर मिट्टी फेर देते हो, काम पर ध्यान देना कम कर देते हो। और एक दिन ऐसा होता है उस पार्टनर को पता लग जाता है बस ये इसी लायक है। मैंने देखा होगा कि आपने भी देखा है कई बार कि जब रिलेशनशिप शुरुआत में होता है एक दूसरे की हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समय देते हैं। अगर हमारे पार्टनर का कॉल आ जाता है तो हम सोचते हैं कि यार कॉल आ गया है इसका, और सब कॉल काट कर सबसे बात डिस्कनेक्ट करके हम उस पार्टनर का कॉल रिसीव करते हैं और उससे बात करते हैं, उससे प्रेम से बिहेवियर करते हैं। लेकिन कुछ ही समय जैसे रिलेशनशिप को बीतता है, 1 साल 2 साल, अगर हमारे पार्टनर का कॉल भी आ जाता है तो हम उस कॉल को कट कर देते हैं। जी, किसी भी रिश्ते की बात मत लेना, आप खुद पर डिपेंड रहिए, खुद को देखिए कि ऐसा होता है नहीं होता है। हमें लगता है कि यार ये परेशान कर रहा है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे लड़कों को देखा होगा, जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है वो कहता है यार इसने तो मुझे परेशान कर लिया, यार ये मुझे 20-20 कॉल करती है, यार ये मुझे 50-50 कॉल करता है। बहुत सारी लड़कियां भी बोलती हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर कोई लड़की आपके सामने इस तरीके का बिहेवियर कर रही है और बार बार कोई लड़का उसको कॉल कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो लड़का उसको बिना जाने, बिना पहचाने, बिना किसी बात किए उसको कॉल कर रहा है। कहीं ना कहीं तो रिश्ता रहा होगा ना। वो रिश्ता किस प्रकार से टूटा है, कल आपके साथ भी वो रिश्ता उसी प्रकार से टूटने वाला है। दूसरे की प्रॉब्लम को देखकर अपने ऊपर अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कल ये सब आपके साथ हो सकता है। आपकी दुनिया भी ऐसे बर्बाद हो सकती है जिस प्रकार से उस इंसान की जिंदगी बर्बाद हो रही है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती रिश्ते में अवेलेबल रहना। अगर आपने किसी इंसान से रिलेशनशिप बनाया है और चाहते हो कि आप मुझसे शादी करें, अगर आप सच्चे प्यार में हैं तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आपका पार्टनर आपसे बेहतर प्यार करता है और आपसे ज़्यादा प्यार करता है तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आपके पार्टनर ने आपके बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में बता रखा होगा। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में नहीं बता रखा है, आपके बारे में किसी को नहीं बता रखा है, तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते में लालच है या वो कंडीशनल लव है, बस गुजारा जा रहा है। और एक दिन ऐसा होगा, अगर आप प्रेम कर रहे हो तो हर्ट होगा। दूसरी बात है, अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा गहराई से मोहब्बत करता है और गहराई से प्यार करता है, वो फैमिली में भी बता देता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है एक दूसरे को बताने की। लेकिन जो नहीं बताता उसको लगता है कहीं ना कहीं ये रिश्ता मुझे तोड़ना पड़ सकता है, और क्यों मैं अपने घर वालों की नज़रों में अपनी वैल्यू भी जीरो करूं। मैं दावे के साथ कहूंगा कि कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, अपनी लाइफ के सपने भी आपसे संजो लेते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको ये भी नहीं बोलता कि मुझे आपसे शादी करनी है और शादी के सपने नहीं देखता, तो कहीं ना कहीं उस पार्टनर का प्रेम लालच भरा हुआ है। उस प्रकार का वो बिहेवियर आपके साथ कर रहा है जैसे आप रिश्ता आज तोड़ दोगे। मेरी बात को ध्यान रखना, जो इंसान आपसे फ्यूचर के सपनों की बात नहीं करता और फ्यूचर में आपके साथ ये नहीं बोलता कि मुझे आपके साथ फ्यूचर में ऐसे रहना है, शादी के बाद हम ऐसे रहेंगे, और कल अगर हमारा
संबंध बन जाता है तो हम उस प्रकार से रहेंगे। तो दोस्तों कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारी लाइफ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर आपने सही तरीके से उस पार्टनर से कंसल्ट नहीं किया तो दोस्तों फिर बस समझते रहिए और परेशान होते रहिए। उस पार्टनर को ध्यान से समझिए, उस पार्टनर से अच्छे से कंसल्ट करिए। अपनी लाइफ को कहीं ऐसी दलदल में मत धकेलिए जिससे आपकी पूरी तरीके से लाइफ खराब हो जाए। आपने देखा होगा कुछ लड़के आते हैं मस्ती के लिए, आपसे फिजिकल हुए, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए और थोड़े दिन बाद वो आपको बोलना शुरू कर देंगे, नहीं यार मेरी तो फैमिली नहीं मान रही है, मेरी तो बहन नहीं मान रही है, मेरे तो फादर नहीं मान रहे हैं। क्यों भाई? अगर आप किसी से मिले थे तो फादर से आपने एडवाइस लिया था, फादर से आपने बात की थी। अगर उससे फिजिकल हुए थे तो तब क्या था? अगर जिंदगी में ये सब लम्हे बीते हैं, अगर जिंदगी में आपके प्रेम आया है तो किसकी वजह से आया है? आपकी खुद की वजह से आया है। और आज आप बता रहे हो कि मेरे तो फादर नहीं मानते, मेरी तो मौसी नहीं मानती है, मेरे तो चाचा के लड़का फला पद पर है, उसको तो एक नौकरी वाला चाहिए, उसको तो नौकरी वाला नहीं चाहिए। ये बहाने केवल और केवल आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं और वो इंसान आपसे ऊब चुका है, आपकी जितनी वैल्यू थी वो देख चुका है। तो दोस्तों मैं आपको अब क्या बताने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर रिश्ते में किसी कारणवश दूरी बनी है, थोड़ा उस बात पर ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि अपने रिश्ते में वैल्यू डेवलप की जाए, अपनी कोई स्किल डेवलप कर लें और उस पार्टनर से थोड़ा दूरी बना लें। उस पार्टनर से दूरी बना के अपने काम पर ध्यान दें, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें। और आप रिश्ते को कभी भी झगड़ के नहीं तोड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर हमें पता लग जाता है कि रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, हमारा बिहेवियर देखिए, हमारा बिहेवियर अपने पार्टनर के प्रति इतना भद्दा हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है कि हम उससे बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। हम सोचते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है। अरे युवा है और युवा जनरेशन है, माइंड भटक जाता है। कोशिश करिए उसको समझाने की। अगर नहीं समझ पाता है तो एक लात मारिए, उसको भगा दीजिए, फिर अपनी लाइफ को सेटल करिए। जरूरी है क्या किसी के पीछे गिड़गिड़ाना, बार बार उसके सामने रोना, बार बार उसके घुटनों में मतलब उसके पैरों में सर रखना? ये कहां की इंसानियत है? ये कहां का न्याय है? कौन से न्याय के आप पीछे पड़े हुए हैं? जिंदगी में अगर आपकी दर्द है तो दर्द किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन बीती है जिस सिचुएशन से आज आप उभर कर आए हैं, तो दोस्तों वो भी शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप शेयर करोगे कल ये चीजें आपको, मुझे पता है, तानाकशी में दी जाएंगी, आपको एक गिफ्ट के रूप में सुनाई जाएंगी। जिस दिन आप ये गलती कर दोगे ना तो आपको लिखकर बताया जाएगा तेरी औकात ये है, तुझको वो भी छोड़कर चला जा सकता है, ये भी छोड़कर जा सकता है, और तू, तेरी कुत्ते की जिंदगी है, तू ऐसा ही रहने वाला है। दोस्तों जिस पार्टनर से आपने प्यार किया है और टूटकर प्यार किया है, जिस इंसान से आपने मोहब्बत की है, सारी दुनिया से लड़कर उस इंसान पर विश्वास किया है, वो इंसान आज आपको बता रहा है कि तेरी औकात क्या है, तू है क्या मेरे सामने। दोस्तों ये सब उसने नहीं किया है, आपने उस पार्टनर के सामने अपने सब दिल के दरवाजे खोलकर रख दिए हैं। उस पार्टनर के सामने आपने वो बातें शो कर दी हैं जो बातें आपको शो नहीं करनी थी। उस पार्टनर का बिहेवियर आपको लग जाएगा कि ये मुझे छोड़कर जाने वाला है। उस पार्टनर के बिहेवियर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मुझसे परेशान हो चुका है। बहुत सारी बातें तो ऐसी है कि वो पार्टनर आपका फोन कट करना शुरू कर देगा, वो पार्टनर आपकी मैसेज सीन करना बंद कर देगा, वो पार्टनर आपसे बात भी करेगा तो आपको बोलेगा मेरे पास अभी समय नहीं है, थोड़ी देर के बाद फोन करूंगा, मैं इधर से ही कॉल कर रहा हूं। दोस्तों सबसे पहली बात होती है, कामयाब और सक्सेस आदमी में बहुत फर्क होता है। सफल व्यक्ति अलग होते हैं और कामयाब अलग होते हैं। अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा है 10th पास करते हैं और गवर्नमेंट जॉब पर लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है PhD भी करके रखते हैं लेकिन कोई जॉब मिलती ही नहीं। उनको क्या कहोगे आप? उनको कहोगे कि वो किसी प्रकार के भी नहीं है, वो किसी लायक है ही नहीं। और जिस बंदे ने 10th करके और जॉब पाली है उसको कामयाब कहा जाएगा। तो दोस्तों कामयाब वो होता है जो कामयाब हो जाता है, चाहे वो थोड़ी भी दिन में हो जाए, थोड़ी एजुकेशन लेकर हो जाए।
लेकिन दोस्तों अगर आपकी वैल्यू नहीं डेवलप हो पाई तो सब लोग आपको जूता ही मारेंगे और आपको सड़क पर ही छोड़ेंगे। फिर यही कंडीशन आपके साथ होती रहेगी। कोई आप बोलोगे उसने मुझे भी धोखा दे दिया, उसने भी मुझे धोखा दे दिया, वो मेरे साथ गलत करके गई, वो इंसान मेरे साथ गलत करके गया। अरे भैया, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपने देखा होगा, अगर मैं आपको बोलूं एग्जाम्पल के तौर पर, इस बाग से आपको अच्छा पेड़ काटना है, वो सीधा पे, जाहिर सी बात है कि आप कहोगे कि सर मैं देख लूं, तो आपका ऑटोमेटिक एक आंसर होगा, आप कहोगे कि मैं सबसे सीधा पेड़ काटूंगा। दोस्तों दुनिया में हमेशा सीधे को काटा जाता है, सीधे पेड़ को काटा जाता है और सीधे इंसान को परेशान किया जाता है। आपको टेढ़ा बनना पड़ेगा और टेढ़ा इंसान ही ज्यादा कामयाब हो पाता है। और आप सोच रहे हो कि मैं तो उस पर भी विश्वास करे बैठा हूं, उस पर भी विश्वास करे बैठा था, आज ये भी आपको डंडा घुसेड़ कर जाएगी, वो भी कल डंडा घुसेड़ कर जाएगा, फिर आप बस करते रहना अपने आप पर, बस नमन करते रहना। फिर आपकी जिंदगी यही काम रह गया है क्या? पहले उसके साथ थे 2 साल, अब 3 साल इसके साथ रहोगे, फिर 2-4 साल उसके साथ, जिंदगी समाप्त हो जाएगी। आपके पास बचेगा क्या? कुछ नहीं, बस लाइफ खत्म और आप हो जाओगे फिर 70 के। फिर आपकी लाइफ यहाँ पर समाप्त हो जाती है। प्रेम लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, लाइफ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग प्यार को जिंदगी बना लेते हैं। नहीं, मैं नहीं कहूँगा, प्यार को तो हिस्सा होना चाहिए जिंदगी का। जिंदगी को खुशी देने के लिए प्यार आया है, प्यार को आप खुशी नहीं देना चाह रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अगर आपके दोस्त की कोई ऐसी कंडीशन बिगड़ रही है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वीडियो को उसको शेयर जरूर करें। तो मैं अब आपसे अनुमति चाहूँगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।